वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT603 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 27th लेक्चर है, जिसका टाइटल है दी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। अब इसमें है डेवलपिंग दी मैनेजमेंट टीम। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं मैनेजमेंट टीम के अंदर और उनकी एबिलिटी और कमिटमेंट के साथ जो नए वेंचर्स के साथ होती है, यानी कि मैनेजमेंट की एबिलिटी कितनी है और वो कितने कमिटेड हैं नए वेंचर्स के साथ जो नया बिज़नेस बन रहा है उसके साथ। इन्वेस्टर्स जो है वो डिमांड करते हैं कि मैनेजमेंट टीम जो है वो ऑपरेट करे बिज़नेस को फुल टाइम। ऐसा ना हो कि वो पार्ट टाइम एक बिज़नेस को ऑपरेट करें और दूसरी जगह वो कहीं और काम कर रहे हों। तो इन्वेस्टर की यही डिमांड होती है कि मैनेजमेंट फुल टाइम काम करें बिज़नेस में। एंड इट इज़ ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल फॉर द एंटरप्रेन्योर टू ड्रॉ लार्ज सैलरी, यानी कि ये भी एक अनएक्सेप्टेबल है कि एंटरप्रेन्योर जो एक बड़ी सैलरी को ड्रॉ कर लें, निकाल लें। यानी एंटरप्रेन्योर को शुड कंसिडर द रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड और अ बोर्ड ऑफ एडवाइज़र इन सपोर्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द न्यू वेंचर, यानी कि एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल को, और बोर्ड ऑफ एडवाइज़र जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल कंसिडर करें और जो बोर्ड एडवाइज़र हैं वो सपोर्ट करें किसको, नई जो वेंचर है उसकी मैनेजमेंट को। यानी कि बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स को सपोर्ट करना चाहिए जो मैनेजमेंट है नए वेंचर की उसको। नाउ द लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, 3 लीगल फॉर्म्स हैं बिजनेस की एंड 1 इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ द बिजनेस। सो द 3 फॉर्म्स आर दिस द प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड द कॉर्पोरेशन। और जो नई फॉर्म है वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो ऑनरशिप को देखते हैं हम। प्रोप्राइटरशिप, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, उसमें ऑनर जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेशंस के, यानी पूरे के पूरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबल एक ही ऑनर होता है। पार्टनरशिप में ऑनर्स जो है विद जनरल और लिमिटेड ऑनरशिप, ऑनरशिप जो है वो जनरल भी हो सकती है पार्टनरशिप में, या लिमिटेड भी हो सकती है, दोनों चांस हैं। कॉर्पोरेशन में ऑनरशिप जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑनरशिप ऑफ द शेयर्स ऑफ स्टॉक। जितने ज़्यादा शेयर ऑफ स्टॉक होंगे उतनी ज़्यादा ऑनरशिप, जितने कम होंगे उतनी कम होगी। लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑनर्स की अगर हम बात करें डिफरेंट बिजनेसेस के हिसाब से, तो प्रोप्राइटर और जनरल पार्टनर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम एस्पेक्ट ऑफ द बिज़नेस। यानी कि अगर हम जनरल पार्टनर्स की बात करें पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर के ऑनर की हम बात करें तो वो तमाम एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें कॉरपोरेशन की यानी कंपनीज़ की, तो कंपनी तो एक लीगल एंटिटी होती है। कंपनी खुद एक एंटिटी है, यानी खुद एक शख्स है वो, और जो कि टैक्सेबल भी है, उस पर टैक्स भी लगता है, और कंपनी क्या करती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लायबिलिटी को। तो जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो सिर्फ उसने अमाउंट तक जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है लायबल होते हैं, उससे ज़्यादा के वो लायबल नहीं होते। यानी उनकी जितनी भी लायबिलिटीज़ बनेगी, वाजिबात वो पे अदा करेंगे तो उतना ही करेंगे अगर कंपनी कर्जे में जाती है जितनी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। अगर कंपनी ज़्यादा में चली जाती है तो उससे उनका ताल्लुक़ नहीं होगा, वो उतना ही अमाउंट पे करेंगे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। To satisfy any outstanding debts of the business, creditor may seize personal asset। अच्छा, अब ये अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की या रेगुलर पार्टनरशिप की बात की जाए तो जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनका कर्जा कंपनी के ऊपर कंपनी निकल गया मेरे मुंह से, यहाँ मतलब है एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के जो रेगुलर पार्टनरशिप्स होती हैं, इन बिज़नेस के ऊपर अगर कर्जा चढ़ जाए तो जो जिनका कर्जा चढ़ा हुआ है, जो क्रेडिटर्स हैं उनका कर्जा चढ़ा हुआ है बिज़नेस के ऊपर, अब वो चाहें तो पर्सनल एसेट को भी वो जब्त कर सकते हैं। उनके पास ये राइट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और रेगुलर पार्टनरशिप के अंदर, ये राइट है उनका डेटर्स का। और पार्टनरशिप में जनरल पार्टनर जो है शेयर द अमाउंट ऑफ द पर्सनल लायबिलिटी इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक जनरल जो पार्टनर्स होते हैं वो अमाउंट ऑफ पर्सनल लायबिलिटी इक्वली, उनका जो अमाउंट होता है पर्सनल लायबिलिटी का वो इक्वली होता है, बराबर होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूशन है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर सिर्फ उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उतने ही लायबल होते हैं जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस, अब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने की कॉस्ट कितनी आती है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही वो उसको स्टार्ट करना एक्सपेंसिव होगा, यानी महंगा होगा। सबसे सस्ता जो स्टार्ट है बिज़नेस करना वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको स्टार्ट करना बहुत सस्ता होता है। उसके बाद आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है और उसमें कुछ लीगल एडवाइस वगैरह भी आ जाती हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें पार्टनरशिप में आ गई। और लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है वो एक नॉर्मल पार्टनरशिप से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी आती हैं। और कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स किस्म का उसको प्रोसेस होता है और उसको सबसे ज़्यादा खर्चा आता है उसको बनाने के अंदर। स्टैट्यूट के थ्रू बनती है वो सिर्फ, और ऑनर्स को लाजमी होता है कि अपने नाम को वो रजिस्टर्ड करें, नाम को, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, एंड मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और जो स्टेट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उनको भी वो पूरा करें। उसके अलावा फाइलिंग फ़ीस होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन टैक्स भी इस शामिल होता है। लीगल एडवाइस भी ज़रूरी होती है ताकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूरी पड़ती हैं एक कॉरपोरेशन बनाने के लिए, यानी कंपनी बनाने के लिए। नाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द बिज़नेस, अगर किसी भी एक बिज़नेस की कंटिन्यूटी की बात करेंगे, कौन सा बिज़नेस ज़्यादा लंबा चलता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम चलने वाला बिज़नेस है। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो उसमें बिज़नेस ख़त्म हो सकता है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में भी यही होता है कि अगर अगर लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो डेथ ऑफ लिमिटेड पार्टनर से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है एग्जिस्टेंस बिजनेस के ऊपर। लिमिटेड पार्टनर जो है वो रिप्लेस हो सकता है, डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। लेकिन अगर पार्टनरशिप लिमिटेड के बजाय पार्टनर जनरल है, एक लिमिटेड पार्टनर के बजाय एक जनरल पार्टनर है, तो वो अगर मर जाता है वो या फिर विड्रॉ कर लेता है तो फिर लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। अदरवाइज़ के पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हों। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि डेथ या विड्रॉल एक पार्टनर के जाने से या उसके इंतकाल होने से जो है वो पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। नाउ द यूजुअली पार्टनर्स जो है विल बाय आउट दी विड्रॉन पार्टनर शेयर एट अ डिटरमाइंड प्राइस। अब जो पार्टनर विड्रॉ कर गया है उसका जो हिस्सा है, जो पार्टनर्स मौजूद हैं वो शेयर खरीद सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, जो प्राइस पहले से डिटरमाइन की हुई है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि मेंबर्स ऑफ द विड्रॉल्स पार्टनर्स फैमिली, जो विड्रॉ कर गया है पार्टनर्स, उसका कोई फैमिली मेम्बर भी उसकी जगह ले सकता है। एंड कॉरपोरेशन की जो विड्रॉ कंटिन्यूटी है वो सबसे ज़्यादा है। किसी एक ऑनर के डेथ होने से या विड्रॉ करने से बिज़नेस की कंटिन्यूटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो कॉरपोरेशन बिज़नेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ये सदियों तक चलती हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।